से भोले बाबा नीचे चले आओ। पर्वत से बोलो बोलो बोलो। भोले बाबा नीचे चले आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। नृत्य कैसा है? झारखंड का नृत्य कैसा है? देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। बोला देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना आर्या पर्वत से भोले पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। अब आप लोगों को गाना है, हमें सुनना है। देर ना लगा, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। पर्वत से ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना भगवान शिव की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव को अपने मन का भाव कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, भाव से बाबा को विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव। ये कथा जो रांची झारखंड में चल रही है, ये 11 मई तक चलेगी। फिर 17 मई से 23 मई करनाल हरियाणा, नई अनाज मंडी करनाल हरियाणा की पवित्र भूमि पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। उसके बाद में 27 मई से 2 जून तक शिव महापुराण की कथा गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। अधिक मास में 17 मई से 23 मई करनाल और 27 मई से 2 जून दूधनाल, तालुका उमरगा, धाराशिव, महाराष्ट्र में कथा रहेगी। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, सभी प्रेम से बाबा को अपने मन की बात कहें, निवेदन करें, प्रार्थना।
श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव तत्व का भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। आप जिस अवस्था में हो उस अवस्था में शिव हो जाओ। कहाँ हो कैसे हो उस अवस्था में शिव हो जाओ। और उस अवस्था में भगवान शंकर की उस अवस्था में आप किसी भी अवस्था में जब भगवान शिव को पुकारते हो शिव का विश्वास और शिव का आशीर्वाद दोनों ही एक दिन जरूर काम आता। आपने भगवान शंकर से पर विश्वास किया है, आपने भगवान शंकर का आशीर्वाद लिया है, तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं मिल सकता, कष्ट नहीं। एक पत्र लिखा एक बहन ने, अच्छा पत्र है, देखिए। मैं हरणी महतो पति श्री कृष्णचंद्र महतो ग्राम सूटी पोस्ट सूटी थाना चौक जिला सरायकेला खरसवा झारखंड की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा शादी को 14 साल हो गया था। बच्चा नहीं होने की वजह से लोगों ने मेरे से दूरियां बना रखी थी। मेरा 2 बार बच्चादानी का ऑपरेशन भी कराया, फिर भी
संतान हुई नहीं। सब जगह से जब हार गई तब किसी के कहने पर सीहोर पहुंच गई और वहां कंकर शंकर की पूजा कर कर सफेद बैठी हैं, आ जाइए, जहां बैठी हैं आ जाइए, बच्चा हो साथ में तो उसको भी लिया, आ जाइए। कंकर शंकर की पूजा करी, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति नाथ का व्रत करा, सब करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, शंकर की कृपा से 5 सोमवार ही पूरे हुए थे और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 17/3/2025 को बेटे ने जन्म लिया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ। एक पत्र और है, मैं दिव्या देवी, मेरे पति लक्ष्मण कुमार गुप्ता, जिला पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर नगर में रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। शादी को 13 साल हो गए थे पर मेरी कोई संतान नहीं थी। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, IVF भी करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। तब किसी के कहने पर कथा सुनना चालू करी, टीवी पर पशुपति व्रत किया, रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गई और वहां बाबा की कथा सुनकर बाबा को प्रणाम कर कर आई और बाबा की कृपा से 13 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। फिर एक पत्र है, मेरे पति का नाम मुकेंद्र साहु है और मेरा नाम आशा साहु है। मैं जिला धनबाद, जिला हीरापुर BDO ऑफिस के पास रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी कहीं बैठी हों, जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर बैठे हों तो आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए। मेरी शादी के 10 साल पूरे हो गए लेकिन कोई संतान का सुख नहीं हुआ। बाबा की ऐसी कृपा हुई, कथा सुनना प्रारंभ करी और 1 लोटा जल चढ़ाना, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से 2024 में मेरा गर्भ ठहर गया और संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ कि 8 तारीख 2024 सितंबर के महीने में मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 10 वर्ष के बाद हो गई। मैं शिव को यहाँ नमन कर रहा हूँ। हम शिव से क्या कहते हैं, हम भगवान शंकर को क्या कहते हैं? हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता शिव के प्रति कितनी कैसी है, ये हम पर निर्भर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। जरूरी नहीं है कि कहीं जाकर बैठोगे तो ही शिव प्राप्त होंगे। हमारे निकलेश जी एक लाइन गुनगुनाते हैं, मन को बना ले शिव का शिवाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू। मन को बना ले तू मन का शिवाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। जो मन शिव की भक्ति में रम गया रे, जो मन शिव की भक्ति में रम गया रे, समझो ये जीवन सर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शिव कथा में, भगवान शंकर की पवित्र कथा में वेदव्यास जी वर्णन कर, वेदव्यास जी शिव को चाहे, भगवान शंकर का भजन कर, विश्वास और आशीर्वाद, विश्वास और आशीर्वाद दोनों चीजें कभी ना कभी काम आई जाती है। दुनिया पर यदि भरोसा करा तो हो सकता है कि वो भरोसा टूट जाए, पर यदि देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करा
तो वो भरोसा कभी टूटता नहीं। कथा ने क्या दिया है? शिव महापुराण क्या देती है? भरोसा, विश्वास। शिव महापुराण भरोसा भी देती है और विश्वास भी देती है। एक लोटा जल सारी समस्या का। लोग कहते हैं कि कथा सुनने से क्या मिलता है? उनको बोलो शबरी जी को राम मिल गए, ध्रुव को श्री हरि मिल गए, प्रहलाद को नरसिंह भगवान मिल गए, मीरा को गिरधर गोपाल मिल गए, कर्माबाई को जगन्नाथ मिल गए, रामकृष्ण परमहंस को मां जगत जननी मिल गई, संत तुकाराम जी को हरि विठ्ठल मिल गए, नामदेव जी को पांडुरंगा मिल गए। दुनिया में ऐसा कौन है जिसको कथा सुनने से नहीं मिला? जिसने दिल से कथा सुनी उसको कुछ ना कुछ जरूर मिला, ये निश्चित है और वो प्राप्त है। क्या नहीं मिलता? क्या नहीं प्राप्त होता? आप और हम कथा में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हम भगवान के मंदिर में गए, कथा में गए, उन पर श्रद्धा रखी, विश्वास रखा, पर वही श्रद्धा, वही विश्वास मंदिर से वापिस आने के बाद में हमारे अंदर थोड़े समय के बाद वो रहता ही नहीं है। कथा में इतना विश्वास है, कथा में इतना भरोसा है, शिव जी पर बहुत भरोसा है, शिव जी के मंदिर भी जाते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, विश्वास भी रखते हैं, फिर वापिस घर पर आते हैं तो वैसे की वैसे ही हो जाते हैं। जैसे घर, अपने घर में कितनी भी झाड़ू लगाओ, कितनी भी सफाई कर लो, दूसरे दिन फिर थोड़ा ना थोड़ा कचरा आ ही जाए। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? घर में कितनी भी झाड़ू लगा लो, कितना भी पोछा लगा लो, कितनी भी सफाई कर लो, थोड़ा ना थोड़ा कचरा घर में रोज झाड़ू में निकल ही जाए। उसी तरह रोज भोजन जरूरी है, रोज झाड़ू लगाना जरूरी है, रोज पोछा लगाना जरूरी है, रोज कपड़े पहनना जरूरी है, रोज तैयार होना जरूरी है, रोज नहाना जरूरी है, रोज स्नान जरूरी है, रोज श्रृंगार जरूरी है। उसी तरह रोज भगवान की कथा भी जरूरी है, जिससे ये मन साफ होता है। ये मन साफ। कथा क्या है? मन को साफ करने की एक आनंदमय पूंजी। मन को साफ कर। रोज झाड़ू लगाना है, रोज पोछा लगाना है, रोज बुआरी लगाना है, घर साफ रहेगा। रोज रोज घर को साफ कर कर तो रखना ही पड़ेगा, तो मन को भी तो साफ रखो, मन भी तो साफ होना चाहिए। रोज कथा सुनो। घर के लोग कह देंगे कि बताओ रोज रोज कथा सुनती है? हाँ सुनती। पागल हो गई है क्या? हाँ, कथा ही हमने काके में सुनी है। विवेक जी, ये बताओ कि तुमको ये काके ही क्यों मिला? क्योंकि तुमको भी मालूम था जो भी आएंगे सब भोले बाबा के ही आएंगे, और बाबा के भगत तो होते ही ऐसे, भगत ही ऐसे होते। इनके रोज हम तो न्यूज़ चैनल वालों की बहुत सारी न्यूज़ हमको आशीष दिखाते हैं।
झारखंड के बहुत सारे न्यूज़ चैनल वालों की न्यूज़ें दिखाते हैं, बहुत सारे यूट्यूबरों के आशीष जी हमको वो सुनाते हैं। तो कई लोग माइक लगा लगा के पूछते हैं माताओं से, क्यों इतना आंधी चल रहा है, इतना तूफान चल रहा है, भोजन की लाइन में बहुत सारी माताएं खड़ी थी। तो किसी का न्यूज़ चैनल वाला, जो भी न्यूज़ वाला था, हम उसको प्रणाम करते हैं। अगर वो आया हो तो जरूर आए, जो भी यूट्यूबर है या न्यूज़ चैनल वाले हैं। तो यहाँ न्यूज़ चैनल वाले आए हैं क्या? बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? न्यूज़ चैनल वाले कहाँ बैठे हैं? कितने चैनल वाले आए? मतलब पत्रकार बंधु कोई आए हैं क्या? कितने आए हैं? 10। आओ जरा ऊपर आओ, बेलपत्र लेकर जाना। आ जाओ, आ जाओ, आओ सारे पत्रकार आओ। सारे न्यूज़ चैनल वालों को, पत्रकारों को मेरी तरफ से प्रणाम है, नमन है आप लोगों को। तो न्यूज़ चैनल वाला वहाँ पूछ रहा था माइक लेकर, कहने लगे बताओ इतनी लंबी लाइन लगी है, इतना भंडारा चल रहा है, इतना आंधी तूफान भी आ रहा है, पानी भी गिर रहा है, तुम क्यों आई हो? तो कहने लगे हम तो कथा सुनने आए। तो क्या भोजन नहीं मिले तो क्या हम सतुआ खा लेंगे? हम सतुआ खा लेंगे पर कथा सुने, कथा सुने। हम भले सतुआ खाएंगे पर कथा सुनेंगे, हमें कथा सुन। अब प्रीत लगी त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। प्रीत लगी त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। मेरे मन में नहीं है धीर सखी, काशी जाओगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी। ये सभी आस्था चैनल वालों से भी निवेदन है, सारे पत्रकार बंधुओं का एक बार दर्शन कराओ, जो लोग पूरी अपनी सोशल मीडिया और पत्रकारी से पूरे झारखंड में इस पवित्र कथा को दे रहे हैं। काशी जाऊंगी सखी में, काशी जाऊंगी। काशी जाऊंगी सखी में, काशी जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी, मैं काशी जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी, काशी जाऊंगी।